गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको वर्क डन के बारे में समझाया था। ठीक है बेटा। तो वर्क डन के बारे में मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताई थी, सबसे पहले वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ और कौन कौन से फॉर्मूला हमने ड्राइव किए थे। ठीक है बेटा, तो उनको मैं एक साथ में लिख लेता हूँ। उसके बाद में फिर आज की क्लासेस में बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है और इस पर डियर स्टूडेंट्स अगर हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा? कांस्टेंट फोर्स। मतलब अगर एक फिक्स फोर्स अगर बॉडी पर लगाते हैं और वो बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है डियर स्टूडेंट्स, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा होने वाला जो वर्क डन जो होता है ना बेटा, वो W इक्वल टू एफ इंटू में एस होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को क्या समझाई थी बेटा? मैंने आपको ये समझा था कि बेटा मान लीजिए अगर कोई बॉडी है उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं ऑब्लिकली, ठीक है बेटा, ऑब्लिकली अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में एक एंगल बना रहा है डियर स्टूडेंट्स। क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। तो यहाँ जो वर्क डन जो होगा डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या करवाया था? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तीसरा डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या कराया था बेटा? तीसरा डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर मान लो किसी बॉडी को अगर हम वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर अगर लिफ्ट करते हैं, ठीक है बेटा, क्या करते हैं? वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर लिफ्ट करते हैं। इस बॉडी का मास m है, ठीक है बेटा। अगर मैं इस बॉडी को वर्टिकल अपवार्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करूंगा तो यहाँ बेटा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा बेटा? mgh होगा बेटा। बट वो नेचर कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? वर्क डन की नेचर होगी नेगेटिव। ठीक है। तो आज की क्लासेस में हम न्यूमेरिकल को करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखना। और एक मैं आपको बहुत सेकंड वाले क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्क डन इन मूविंग ए 50 kg ब्लॉक थ्रू ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कह क्या रहा है डियर स्टूडेंट्स? इस चीज़ को हम सबसे पहले समझते हैं। ये कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस चीज़ को, कि ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रही है किसी बॉडी के द्वारा। ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है डियर स्टूडेंट्स? 50 kg है। क्या है? 50 kg। ठीक है बेटा। अब ये डियर स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है बेटा, क्या करता है? हॉरिजॉन्टल कवर करता है इधर डायरेक्शन के अंदर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा? 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है बेटा। बाई अप्लाइंग ए फोर्स, मतलब इस पर जो फोर्स जो लग रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, 100 न्यूटन का लग रहा है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद इट्स हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या कवर हो रही है बेटा? डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। इसका मतलब इस वाली बॉडी पर जो फोर्स जो लग रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में कितना एंगल बना रहा है बेटा? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये जो फोर्स है वो लग कितना रहा है बेटा? हमारा कितना फोर्स लग रहा है बेटा? 100 न्यूटन का लग रहा है। कितने का लग रहा है बेटा? 100 न्यूटन का। तो मुझे यहाँ पर निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई फोर्स ऑब्लिकली लगता है किसी भी बॉडी पर, तो वहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, कॉस थीटा हो गया। तो W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में? एफ कितना है? 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा? 10 मीटर इनटू में कॉस एंगल कितना बेटा? थीटा कितने डिग्री का दे रखा बेटा? 60 डिग्री का। तो कॉस 60 डिग्री हो गया। तो W इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा बेटा? ये 10 की पावर कितना बनेगा बेटा? 3 बन जाएगा ये। ठीक है, 10 की पावर कितना? 3 इनटू में बेटा कॉस 60 की वैल्यू मैंने आप लोगों को टेबल में बताई थी कि बेटा कॉस 60 की जो वैल्यू है ना वो 1/2 है।
cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। तो मैं cos 60 की जगह पे यहाँ पर क्या लिख दूंगा बेटा, मैं 1/2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा 1/2। तो यहाँ वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, वर्क डन आएगा हमारे यहाँ पर 10⁻³ है, मतलब इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 3 0 1 के पीछे 2, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 500। तो वर्क डन जो आएगा डियर स्टूडेंट्स वो कितने जूल का आएगा, 500 जूल वर्क डन होगा। कितने जूल वर्क डन होगा बेटा, 500 जूल वर्क डन। ठीक है बेटा, तो आपको ये समझ में आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे जो आप लोगों से कराए जाएंगे बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ का। 90 डिग्री पर वर्क डन कैसा होता है, 0 वर्क डन होता है। ठीक है, और 180 डिग्री पर नेगेटिव वर्क डन होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं बेटा। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस एक्स, वेरीज विद डिस्टेंस एक्स एस ऑन हेयर। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, मैं आपको ये समझाऊंगा ये क्वेश्चन। द फोर्स इज इन न्यूटन और एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेटा वो मीटर के अंदर है। वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x0 टू x6 मीटर इज। बेटा सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको मैंने कहा था ना कि ये कंसेप्ट आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि बेटा यहाँ पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, वेरिएबल। मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, वेरिएबल। अब तक हमने जो पढ़ा है ना वो कांस्टेंट फोर्स से पढ़ा है। अगर किसी बॉडी पर बेटा वेरिएबल फोर्स एक्ट होता है, क्या एक्ट होता है बेटा, वेरिएबल फोर्स एक्ट होता है, तो हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ हमें समझनी है बेटा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से, तो आप लोग ग्राफिकल मेथड से इसे ध्यान से देखेंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने मान ली इधर एक्सिस पर मैंने मान लिया फोर्स न्यूटन के अंदर मान लिया बेटा मैंने। ठीक है, और ये क्या मान लिया बेटा मैंने, ये मान लिया डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या, डिस्प्लेसमेंट मान ली एक्स किसके अंदर बेटा, मीटर के अंदर। ठीक है बेटा, अगर मान लो किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, ठीक है बेटा, मान लेता हूं कि किसी बॉडी पर जो फोर्स है वो किस तरीके से एक्ट हो रहा है बेटा। पहले जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डियर स्टूडेंट्स जो फोर्स है मतलब क्या है कि मान लो कोई ग्राफ इस तरीके से आ जाए। ठीक है बेटा, इस तरीके से कोई ग्राफ आ जाए, या हम ये सोच सकते हैं इस तरीके से, देखो बेटा कि मान लो ये कोई बॉडी है। ठीक है बेटा, मैंने इस पर फोर्स 0 लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या प्रोड्यूस हुई बेटा, इसके अंदर 0 हुई। अब जो फोर्स है ना डियर स्टूडेंट्स, मान लो कि ये जो फोर्स है मैंने इस बॉडी पर फोर्स मैंने लगाया, अब ये फोर्स है ना वेरी कर रहा है। अब 0.1 न्यूटन फोर्स लगा, 0.2 लगा, 0.3 लगा, 0.4 न्यूटन लगा, और बेटा क्या 0.5 न्यूटन लगा, 0.6 लगा, एंड सो ऑन। ये फोर्स कंटिन्यूसली क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, इस वाली बॉडी पर वेरी करेगा। क्या करेगा बेटा, वेरी। ठीक है, अगर मान लो ये फोर्स अगर वेरिएबल हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, अगर फोर्स वेरिएबल हो रहा है, मान लो मैंने फोर्स लगाया था इस पर 2 न्यूटन फोर्स लगाया था, बट ये जो फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स है। मतलब पहले इनिशियली फोर्स कितना था 0, फिर 0.1 0.2 एक्ट हुआ, 0.3 0.4 0.5 0.6, फिर क्या हुआ बेटा 0.7 0.8 0.9 एंड सो ऑन 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये क्या होगा बेटा 2.0। तो मतलब फोर्स कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है बेटा। ठीक है, अगर फोर्स कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है तो डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट भी कंटिन्यूसली चेंज होगी। मतलब 0.1 पर डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, 0.2 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, 0.3 पर अलग होगी, 0.4 पर अलग होगी, 0.5 पर अलग होगी, 0.6 पर क्या होगी बेटा अलग होगी। ठीक है बेटा, क्या होगी अलग। ठीक है बेटा, तो हम ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सबसे बड़ी बात यही आती है हमारी यहाँ पर, किस तरीके से हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक इजी तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसको आप ग्राफ प्लॉट कर लो। क्या प्लॉट कर लो, ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है बेटा, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। मान लो कि ये ग्राफ मैं कंसीडर कर रहा हूँ अपनी तरफ से
कि जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, इस तरीके से आ रहा है बेटा, ठीक है बेटा, मतलब फोर्स भी बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती जा रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो ग्राफ हमारा आया फोर्स, वेरिएबल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस तरीके से आया। तो मुझे यहाँ पर वर्क डन निकालना है, तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट से क्या डालना है बेटा, एक क्या डालना है बेटा, एक परपेंडिकुलर डालना है। क्या डालना है बेटा, एक परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंडर में जो जो ग्राफ जो आया है उसके अंडर में ये एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है बेटा, ये एरिया क्या हो रहा है बेटा, ऑक्यूपाई हो रहा है। अगर ये एरिया अगर ऑक्यूपाई हो रहा है तो इस एरिया को अगर मैं डियर स्टूडेंट्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, एरिया को अगर मैं क्या करूं बेटा, मैं कैलकुलेट करता हूं। जैसे मान लीजिए ओ और ये क्या बेटा, ए, तो एरिया अंडर किसके बेटा, ओ ए के क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एरिया अंडर क्या होगा बेटा, बताना मुझे। वन, ये ट्रायंगल बन रहा है, 1/2, ये ओ ए और ये क्या मान लिया बेटा, बी, 1/2, मतलब बेस इंटू में क्या होता है बेटा, हाइट। तो बेस क्या है बेटा इसका, ओ बी है, इंटू में बेटा हाइट कितनी है इसकी बेटा, ए बी है, ठीक है बेटा। तो ओ ए इज इक्वल टू, अगर मैं देखता हूँ डियर स्टूडेंट्स ओ बी देखूँ, ओ बी को अगर मैं देखता हूँ, ओ बी क्या है बेटा हमारा, देखना एक बार ध्यान से, ओ बी क्या है, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए एरिया है, ये तो ओ अंडर, मतलब एरिया अंडर कर्व ओ ए है, ठीक है बेटा, एरिया अंडर कर्व ओ ए हो गया ये, ठीक है बेटा। तो 1/2 ओ बी देखो, ओ बी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, ओ बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ओ बी एक डिस्प्लेसमेंट थी, ठीक है बेटा। और ए बी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए बी क्या है बेटा, फोर्स है, ए बी क्या है बेटा, फोर्स है जो एक्ट हो रहा है। और आपको मैंने बताया था फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट ही क्या है बेटा, वर्क डन है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया जो ऑक्यूपाई जो हो रहा है, एरिया जो कवर्ड जो हो रहा है, एरिया जो कवर्ड जो हो रहा है वो किसके बराबर होगा बेटा, वर्क डन के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना अपने दिमाग में कि जब भी वेरिएबल फोर्स लग रहे हों तो, ठीक है बेटा, वेरिएबल फोर्स लग रहे हों और डिस्प्लेसमेंट अगर दे रखी हो, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो, और किन्हीं दो पॉइंटों के बीच में अगर आप लोगों से क्या पूछे बेटा, वर्क डन पूछे, तो आप लोग सबसे पहले उसका क्या बना लो बेटा, आप लोग उसका डायग्राम बना लो, फिगर, ठीक है बेटा, ग्राफ ड्रॉ कर दो। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ, देखो इस क्वेश्चन से आपको आपको ये समझ में आएगा। देखो, ए फोर्स इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट वेरीज विद डिस्टेंस, मतलब जो फोर्स है ना जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहा है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस एक्स के, ठीक है, ठीक है बेटा। हियर द फोर्स इज इन न्यूटन, एक्स इज इन मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्स 0 टू एक्स 6 तक। देखो बेटा ये 0 है और ये क्या है बेटा 6 है, तो यहां पर क्या लग रहा है इस वाली बॉडी पर, देखो देखो एक चीज ध्यान समझो जो मैं आपको बता रहा हूं, 0 से लेकर के 6 मीटर तक में फोर्स मुझे देखना है। तो देखो पहले जब 0 था तो फोर्स कितना लग रहा था, 3 न्यूटन लग रहा था। जब 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई बेटा तो कितना हुआ बेटा, फोर्स भी 3 न्यूटन है। यहाँ पर भी कितना बेटा 3 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर भी कितना लग रहा है 3 न्यूटन लग रहा है। जब वो 6 पर आ रहा है ना बेटा, 3 से जब 6 पर आ रहा है, जब मतलब 3 से 6 तक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है ना, इट मीन्स जब वो 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जब करता है ना, ठीक है बेटा, ये वाली, तो उस पर फोर्स जो है ना वो फोर्स कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। देखो पहले यहाँ पर 3 था, अब यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा, यहाँ पर 2 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आकर के फोर्स कैसा लगेगा डियर स्टूडेंट्स, 0 फोर्स लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, कैसा है बेटा, फोर्स वेरिएबल है। तो आप लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे, तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान सुनो, मैंने क्या बताया, इसका एरिया ऑक्यूपाइड निकाल लो। क्या निकाल लो, एरिया ऑक्यूपाइड। अब देखो सर इसमें एरिया क्या से निकलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने ये ओ है, ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी, और ये मैंने मान लिया सी, और ये क्या मान लिया बेटा मैंने, डी मान लिया, ठीक है बेटा।
तो इसमें देखो दो एरिया आप निकाल सकते हो, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हो ये, और एरिया ऑफ ये क्या निकल सकता है बेटा, ट्रायंगल निकल सकता है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर। तो आप कैसे निकालोगे बेटा इस चीज़ को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को, एरिया, एरिया मतलब वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड, एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या कर्व, ठीक है बेटा, मैंने लिख दिया ग्राफ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर में जो एक एरिया जो ऑक्यूपाइड होगा वो वर्क डन मेजरमेंट करके देगा, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बनता है। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ किस किस का था, अभी बता रहा था मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था एक तो, प्लस में क्या था बेटा, एरिया ऑफ क्या था बेटा हमारा, रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल था। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल है, कौन कौन से रेक्टेंगल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बेटा, देखो यहाँ से कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, देखो बेटा यहाँ पर कौन सा रेक्टेंगल है, OABC, और ट्रायंगल कौन है, BCD। तो ध्यान रखो, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, OABC, और ये कौन सा बेटा, BCD है। तो निकालो, वर्क इज इक्वल टू एरिया निकालो। एरिया क्या होगा बेटा इसका, बताना मुझे। एरिया देखो, एरिया क्या है इसका, क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू में विड्थ, लेंथ इंटू में विड्थ का मतलब क्या है, मैं BC इंटू में OC कह सकता हूँ, BC इंटू में OC, लेंथ इंटू में विड्थ होता है, प्लस में ये किसका क्या होगा, 1/2 इंटू में बेस, बेस इसका क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बेस क्या बेटा इसका CD, और हाइट क्या बेटा इसकी BC, तो CD इंटू में क्या बेटा BC, 1/2 बेस इंटू में हाइट हो गया बेटा ये। अब इसकी वैल्यू रख दो, तो वर्क इज इक्वल टू BC क्या है, देखो BC की वैल्यू क्या है, BC किसके बराबर है बेटा, BC पैरेलल है OA के, और OA पर फोर्स कितना दे रखा है बेटा, 3 न्यूटन, और ये कितना बेटा OC क्या है, OC भी कितना है 3 मीटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू में 3, तो ये हो गया 3 इंटू में 3, लेंथ इंटू में विड्थ, प्लस में 1/2 इंटू में CD क्या है बेटा, एक चीज देखो CD, देखो CD देखो CD, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल हुई है, फाइनल कितनी है 6, इनिशियल कितनी है 3, मतलब ये मान सकता हूँ इसमें। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी 3 to 6 मीटर में, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो 3 मीटर होगी। अब देखो बेटा, अब मुझे देखना है यहाँ पर क्या, यहाँ पर मुझे देखना है बेस तो हो गया, अब हाइट कितनी है बेटा इसकी, हाइट है BC, तो यहाँ पर BC भी कितना है बेटा हमारे पास में, यहाँ पर BC भी कितना है, यहाँ पर BC भी कितना बेटा हमारा, BC किसके बराबर है 3 के बराबर है। ठीक है, तो ये भी बन जाएगा 3 इंटू में क्या बेटा 3, तो वर्क इज इक्वल टू 3 3 9, प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 9/2 हो जाएगा ये, तो 9/2, तो वर्क इज इक्वल टू 9 2 18, प्लस में 9 अपॉन में क्या बेटा 2, तो वर्क डन इज इक्वल टू 8 8 16 27 बाई क्या आ गया बेटा 2, तो वर्क डन कितना आ गया बेटा हमारे पास में। अगर मैं इस वर्क डन को देखूं तो ये जो वर्क डन जो आएगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, मतलब कितना आ गया वर्क डन 13.5 जूल आया। क्या आया बेटा 13.5 जूल। ठीक है, 13.5 जूल आ गया बेटा वर्क डन। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गई ना, तो ध्यान रखना, दोबारा से इस चीज़ को देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया। तो मैंने आपको क्या बताया, जब वेरिएबल फोर्स लगे तो आपको किस तरीके से वर्क डन निकालना है, तो आपको एरिया निकालना है। ठीक है, पहले तो उसका ग्राफ बना लेना, और जो एरिया जो ऑक्यूपाइज हो रहा है ना उसको मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वर्क डन। ठीक है बेटा, अब अगला देखो, अगला न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल है हाउ मच वर्क इज डन इन अर्ग। अर्ग में वर्क डन निकालना बेटा,
ए बॉक्स ऑफ 2 मीटर अक्रॉस ऑन ए टेबल टॉप विद ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देखो 2 मीटर की तो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन का। तो यहाँ तो मैं यहीं कर सकता हूँ इस न्यूमेरिकल को, ध्यान से देखो। तो वर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू में क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है बेटा 20 न्यूटन, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा 20 मीटर। तो कितना आ गया बेटा हमारा 40 न्यूटन मीटर आ गया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बेटा आपका जो वर्क डन है वो जूल में आया है, कितना 40 जूल आया है। अब मुझे अर्ग में कन्वर्ट करना है इसको। मैंने आपको क्या बताया था, 1 जूल बराबर किसके होता है, 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर, 1 जूल बराबर होता है बेटा किसके बराबर होता है 1 जूल, 1 जूल किसके बराबर होता है बेटा 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर है। किसके बराबर है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होगा, ठीक है बेटा। अब देखो कितने जूल हैं 40 जूल हैं, तो 40 जूल इज इक्वल टू 40 इंटू में 10 की पावर 7 अर्ग बन जाएगा ये। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, 40 इंटू में 10 की पावर 7 वाला आएगा, 40 इंटू में 10 की पावर 7। और ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आपको ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें बेटा मेरे से, ठीक है। दूसरे का मैं स्क्रीनशॉट आपके लिए कर देता हूँ, आप इस तरीके से आप इसको नोट कर लें ताकि आप लोग इसको फेयर नोटबुक में कर सकें। ये न्यूमेरिकल आपको फेयर नोटबुक में भी करनी है, ठीक है ना बेटा, ठीक है। और आप अपना बेटा प्लीज़ आप अपना रिवीजन ज़रूर भेजें और अपनी नोटबुक ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है बेटा। थैंक यू।